खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरमीद भट्टी साहब तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, एक बार फिर मिसाक के जमहूरियत और मिसाक के मईशत और सियासत की बात हो रही है। कितनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, क्या कोई गुफ्तगू आपस में हो सकेगी? वैसे गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो ऑफर की है। इमरान खान और इदारों में क्या इस मौजूदा जो उनकी तकरीर थी जिसमें उन्होंने एम्फेसाइज़ किया कि फ़ौज के साथ उनकी माजराई कतन गलतफहमी है, बल्कि एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, दूर हो गई होंगी ये अगर थी गलतफहमियाँ तो? साथ ही नवाज शरीफ साहब की वापसी का मामला भी है, उनका रिएक्शन क्या है? मलिक साहब और भट्टी साहब से अंदर की खबर पूछेंगे। इस जलसे पे जो मुबैना तौर पर बड़ा जलसा बताया जाता है, इस पे उनका क्या रिएक्शन था? और PTI पंजाब की हुकूमत में पंजाब हुकूमत की कौन सी कार्रवाई से मुतमिन नहीं है PTI की जो पार्टी है? भट्टी साहब, आपसे बात को शुरू करते हैं। कौमी डायलॉग की बात हो रही है, जमहूरियत की और मिसाक मईशत की बात हो रही है, एक तरफ एक दूसरे को नाअहल करवाने की बात हो रही है। मैं एक शहबाज शरीफ साहब का आपको शॉर्ट सुनवाता हूं और फिर हम जो है इस पे आपका कमेंट लिखते हैं। सुनाएं जी। मैंने ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मिसाक मईशत की पेशकश की थी और बतौर वजीर आजम आज एक मरतबा फिर खलूस दिल से इसका इयादा कर रहा हूँ, इसकी पेशकश कर रहा हूँ। मेरे भाई और बहनों, वक्त का तकाजा है कि अब हम बहसियत कौम दुरुस्त सिमत में अपने सफर को जारी रखें और कौमी मफाद को जाती अना, जिद और हटदर्मी की भेंट न चढ़ने दें। जरा लगे हाथों हमें फवाद चौधरी साहब भी सुना दें। आपकी मुआशी पॉलिसियों के ऊपर मिसाक करना पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ होगा। हम इसको मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क है। आम इंतखाबात के फ्रेमवर्क के अलावा हम किसी तरह की बातचीत जो है उसमें नहीं जाएंगे। हम उसको मुस्तरद करते हैं। भट्टी साहब, आपने दोनों आराज सुनी हैं, इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। और क्या कोई बर्फ पिघलने का इम्कान है या महाज आराई जारी रहेगी? भट्टी साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भट्टी साहब, मुझे लगता है मेरी आवाज भट्टी साहब। मलिक साहब, मैं यही सवाल आपकी तरफ ले आता हूँ। मीनवाइल हम अपना राब्ता मलिक साहब भट्टी साहब से सवाल कर लें। क्या लगता है आपको, बिल इस मेल्ट करेगी ये जो? देखिए, मेरा ख्याल है हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें नून भी शामिल है, तरीके इंसाफ भी शामिल है। कहीं सैनिटी तो है नहीं, कलेक्टिविटी तो नहीं है। पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल हमें अजीज़ है, हमें अजीज़ है अपना अपना मफाद। मेरी जो ज़ाती राय है, उस राय में इमरान खान इस वक्त पॉपुलर है, नंबर 1 है, इस पर मुझे शक नहीं। और इमरान खान की जो फेम है ना, वो उसकी एरोगेंस है। वो है कि जनाब किसी से बात नहीं करनी, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये करप्ट हैं। तो वो जब वज़ीर आज़म थे, जब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, वो एक स्टेचर है। उन्होंने तब कभी बात नहीं की। उन्होंने कहा मैं इनसे बात नहीं कर सकता। तालिबान से मैं ज़रूर बात कर लूँगा, अमेरिका से बात कर लूँगा, वहाँ कंपेन कर लूँगा। मेरा अपना ख्याल है कि पॉलिटिकली इमरान खान की असेसमेंट ये है कि इनसे बात करने का मतलब है नरम हो गया। इनसे बात करने का मतलब है कि मेरा जो नैरेटिव है कि मैं एंटी करप्शन हूँ वो ख़त्म हो गया। इनसे बात करने का मतलब है मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, ये मुझे बताएं, वो बात बिल्कुल आपने ठीक की। ये कोई यार भट्टी साहब से राब्ता बहाल हो जाए तो मुझे बताइएगा। भट्टी साहब, मेरी आवाज़ अब आ रही है आपको? जी काई साहब, आप सुन पा रहा हूँ। अच्छा, शुक्रिया। अच्छा भट्टी साहब, मैं ये सवाल फिर दोहरा देता हूँ। ये मिसाक की बात कर रहे हैं, कौमी डायलॉग की बात कर रहे हैं। एक तरफ खान साहब को नाअहल करवाने की बातें हो रही हैं, उनको सियासत से बाहर करने की बातें हो रही हैं, साथ ही उनको कहा जा रहा है कि हमसे बात भी करें। ये क्या है, कैरेट एंड स्टिक है या कमजोरी है हुकूमत के बियाफ पर? जी भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, दरअसल हुकूमत का इस वक्त ये स्टेटस है कि इसका स्टेटस ही कोई नहीं। आपस के इख्तलाफत शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। इमरान खान को हमारी इतलात के मुताबिक जो खबरें इस्लामाबाद के अहम हलकों में गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को इन्होंने नाअहल करवाना है। इमरान खान को एंगेज करना चाहते हैं, लेकिन अवाम खां की बढ़ती हुई मकबूलियत, जैसे लाहौर का जलसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक जलसा होगा कि हॉकी ग्राउंड में ना सिर्फ बल्कि उससे 2 गुना ज़्यादा लोग बाहर थे, फिरोजपुर रोड, लिबर्टी। ये तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत पिछले दिनों में एक तैनाती करनी थी वफाकी हुकूमत में, उस पर 5 दिन लड़ाई होती रही, 5 दिन आपस में झगड़ा करते रहे।
तो मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इमरान खान का मुकाबला सियासी मैदान में करेगी या उन्हें एंगेज करना चाह रही है। थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं, किसी तरीके से इमरान खान साहब को किसी भी बहाने से टेक्निकल नॉकआउट करा के अपने लिए ग्राउंड फ्री करे, क्योंकि हुकूमत के आपस के इख्तलाफत बहुत बढ़ चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को हस्बे वादा सदर अभी तक नहीं बन सके, MQM का अभी तक सिंध में गवर्नर नहीं लग सका, और एक आम तैनाती थी इस्लामाबाद के दफ्तर की, जिस पे शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान अपनी मर्जी से वो तैनाती नहीं कर सके। मिफ्ता इस्माइल को हुकूमत नवाज शरीफ हटाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं हरा पा रहे। तो हुकूमत की अपनी फुटेज तो कोई नहीं है, वो तो उसको किसी ने इकट्ठे करके रखा हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के साथ मौजूदा हुकूमत डायलॉग करना चाहती है। वो सिर्फ उन्हें रास्ते से हटाने के लिए एंगेज जरूर रख सकती है, क्योंकि उन्होंने 9 हुकूमें कर दी हैं। तो सितंबर सितमगर साबित होगा, किसके लिए होता है ये अल्लाह का। अच्छा मलिक साहब, फिर अगर तो इमरान को ये वैसे एक तरह से किसी घेरे में लेना चाह रहे हैं और एंगेज करके इन्हें सियासत से बाहर निकालना चाह रहे हैं, तो फिर तो इमरान का स्टांस ठीक है कि अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो मैं भी मजामत करूंगा, टिट फॉर टैट। बल्कि मेरे ख्याल इमरान खान बड़ा पॉलिटिकली बड़ी विजडम का इजहार किया है, जो इस जलसे में ये कह दिया, पता नहीं सच है वो तो हकायक बताएंगे ना। मैं कोई इमरान पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये एक नई स्ट्रेटजी आई है कि सितंबर में नवाज शरीफ को भी बुलाया जाएगा, फिर हम दोनों को पहले नाहल है, वो पहला पुराना नाहल है, फिर मुझे किया जाएगा, फिर मैच बराबर करा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इमरान की जो स्ट्रेटजी है ना, आहिस्ता आहिस्ता दबाव डालना, जलसे में हर उनकी जो प्लानिंग, आने वाली प्लानिंग है कि नहीं है, पहले उनको पंजाबी में कहते हैं अंडर प्रेशर, वो पंजाबी कहते हैं काना कर देना, प्रेशर पा देना। तो मैं समझता हूँ कि इमरान इज़ डूइंग एक्सीलेंट। इमरान ने डेफिनेटली इनको अंडर प्रेशर लिया है, और उसके लिए अल्लाह भला करे अगर आपके पास इस तरह का वजीर ख़जाना हो जो 3 महीने में आपका पेट्रोल महंगा कर दे, गैस महंगी कर दे। आप यार कल तो कमी की है ना, नहीं वो कर ले, वो 40 रुपए डीजल में की, 18 रुपए पेट्रोल में। मगरमच्छ के आंसू है जो अब असल बात है। बट काजी साहब, जो आम आदमी उसकी सफरिंग तो वही की वही है। वो आप अल्फाजों से 3-4 टिकट चला के पेट्रोल कम करके उसके दुख तो नहीं ना ख़त्म कर सकते। तो जो काम नवाज शरीफ ने को 30-35 साल से छोटी मोटी को पॉलिटिकल जो असेसमेंट की थी, अपनी यहाँ पे रेपुटेशन बनाई थी, वो मिफ्ता इस्माइल ने इसी अपने उसके भाई की को मैंने 4 महीने में फना कर दिया, पंजाब में फारग कर दिया उसको। अच्छा भट्टी साहब, ये एक सौ और सवाल ये बाद में मलिक साहब आपसे भी पूछूंगा। पहले भट्टी साहब ये फरमाइए कि सुना है कि मियां साहब को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस जलसे में जो इमरान की परफॉर्मेंस है, और वो इस हवाले से भी कुछ कह रहे हैं कि कुछ मुतहरक हो जाएं, पार्टी से मायूस लगते हैं। ये खबरें आ रही हैं, ये महज र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, ये इनमें कोई हकीकत है? भट्टी साहब। कादी साहब, 100% PDM की जमातों ने मुश्तरका फैसला किया है कि जो वेव इमरान खान की तेज तूफानी चल पड़ी है, इसमें इनकी हुकूमत तिनकों की तरह बह जाएगी। ये मैं खबर दे रहा हूं जो उनके फैमिली मेंबरों ने मुझे बताया है, फैमिली मेंबरों ने। जरा दोहरा दें, बात दोहरा दें जरा। मलक साहब की बात को आप इग्नोर कर रहे हैं। PDM की मुश्तरका मीटिंग में फैसला किया गया कि इमरान खान मकबूलियत के जिस तूफान पर बन चुका है, हुकूमत की कमजोर बिल्डिंग को बहा के तिनकों की तरह ले जाएगा, इसको नहल कराया जाए। पांव पड़े हुए हैं लोगों के। जो मलक साहब ने बड़ी अहम बात की है, आप मिफ्ता इस्माइल मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के उम्मीदवार नहीं है, उनके वजीर नहीं है, उनके वजीर नहीं है, उनके वजीर नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कभी हिस्ट्री लिखेगी, हम देखे ना देखे, आप देखे ना देखे, जो अरबों रुपए का टीका लगा है डॉलर की प्राइस ऊपर ले जाने पे, अरबों खरबों का, ये हिस्ट्री लिखेगी। काजी साहब आज ये पॉइंट नोट कर लें। उस पे नवाज शरीफ सख्त परेशान थे, ये मिफ्ता कर क्या रहा है। इसाक डार साहब की सीटें तय हो गई, अटैची में सामान पैक हो गया, लेकिन किसी ने कहा था जो मर्जी हो जाए, इस्माइल अपनी सीट से नहीं हटेगा तो नहीं हटे। तो लिहाजा मिफ्ता इस्माइल की ये जो 3 महीने इंजेक्शन कौम को लगा ना, नून लीग को तो लगा ही लगा है, जो हैवी डोज कौम को लगी है, इसके ऐसे ऐसे स्कैंडल आएंगे वक्त गुजरने पर कि आप हैरान हो जाएंगे।
अब मुस्लिम लीग नून प्लस पीपल्स पार्टी और मौलाना वो समझते हैं कि इन हालात में इमरान खान को सियासी शिकस्त देना नामुमकिन हो चुका है। उसे टेक्निकल नॉकआउट कराया जाए। पिछले 1.5 महीने में जितनी करैक्टर असैसिनेशन, जितना प्रोपोगंडा इमरान खान के खिलाफ हुआ है, शायद पिछले 20 सालों में किसी एक जमात के खिलाफ भी ना हुआ हो। और उसमें आपके साफी दोस्त भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। भट्टी साहब, आप असल खबर तो खबर में लपेट के निकल गए। मुझे पहले ये बताएं कि ये डॉलर में दिहाड़ी किसने लगाई है? ये लोग सुनना चाहते हैं। जो बीच में आपने हल्की सी खबर दे के आगे निकल गए हैं, असल बात बताएं ना हमें। और कादी साहब, अरबों अरबों की, मुझे एक शख्स मिला है आज जो बेनिफिशरी है, उसने कहा जी आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की टांगे नहीं थी कांप रही डॉलर पे, जान के लगवाई गई दिहाड़ी। और मिफ्ता इस्माइल साहब को इमरान खान, नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया चेंज करना है। शहबाज साहब ने बुला के 2-3 दफा कहा मैं हमारा सियासी कैरियर खत्म कर रहे हो 40 साल का, लेकिन शहबाज शरीफ अपनी मर्जी से मिफ्ता इस्माइल को फाइनेंस मिनिस्टर या एडवाइजर तब्दील नहीं कर सकते। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। उसके पसे पर्दा बेपनाह डॉलरों का नीचे ऊपर होना है। ये कहां गए, ये तो वक्त पे अगर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो हकायक सामने आएंगे। अरबों रुपए, मैं कादी साहब करोड़ों लाखों नहीं कर रहा। ठीक, अच्छा मैं आता हूं। मलिक साहब, आपके पास भी कुछ खबर है लंदन से, मुलाकातें भी हो रही हैं और जो रिएक्शन आया है इस जलसे पे, जैसे आप बड़ा छोटा कहें, इतना बड़ा जलसा कोई और तो कर नहीं सकता, चाहे ये 2000 थे, 10,000 थे, 10 लाख थे, जो भी है। तो वहाँ से क्या रिएक्शन आ रहा है और ये वहाँ पे क्या चल रहा है लंदन में? पहले तो मैं भट्टी साहब की बात पे आपको एडवांस खबर दूँ, कोई आप जितने 200-300 साल जिंदा रहने, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी डॉलर किसने कमाया, किसने पैसा कमाया, किसका प्लान था। क्योंकि जो हुक्मरान है, जो ताकतवर है, उन्हीं की कहानी है, उन्हीं के अरब है, उन्हीं ने खाने हैं। तो वो तो अब मैच ख़त्म करें। अब करते हैं नवाज़ के साथ क्या है। नवाज शरीफ के बारे ये इंप्रेशन था विद इन द पार्टी और ये 14 जमातों को कि जनाब आप बेफिक्र हैं, आपके आने से पहले हम इमरान का को साफ कर देंगे, पॉलिटिकली फारग कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुआ ये कि वो दिन ब दिन पॉपुलर होता गया। उससे जो अब जो भट्टी साहब ने बात की, अब नवाज शरीफ ने ये कहा कि यार तुम 14 जमातें मिलके हुकूमत में आके तुमने तो उसको मजीद पॉपुलर कर दिया, अब तुम मुझे ज़िबा करना चाह रहे हो। ये बहस चल रही है पार्टी के अंदर। नवाज शरीफ ने ये सवाल किया है कि मैं इस हालात में मैं जाके क्या करूँगा, मैं उसको गिरेबान से पकड़ लूँगा, मैं क्या कर सकता हूँ। जो सिचुएशन है, जो पॉपुलरिटी, इसमें तो कहीं मैं भी ना कहीं दाएँ बाएँ हो जाऊँ। तो ये मैं खबर आपको दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ की तरफ से ग्रीन मैसेज जो था वो येलो मैसेज हो गया। वो एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया पार्टी के अंदर कि क्या वाकई नवाज शरीफ अगर वापस आके इस पॉपुलैरिटी में इमरान को पकड़ सकता है। मेरा अपना भी ख्याल है कि वो नहीं पकड़ सकता। तो ये कोई नवाज शरीफ कोई आम आदमी नहीं है, 40-45 साल से इस मुल्क की पॉलिटिक्स को समझता है, यहाँ वज़ीर आज़म रहा है, वज़ीर आला रहा है, वो सारी बातों को समझता है। लिहाजा चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई है नवाज शरीफ के लिए। तो किसने मुश्किल की हैं? वो खुद उन्होंने किया, उन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। मैं तो आपको भट्टी साहब से मेरी दोनों की आप देख लें कि डायरेक्शन चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये 4 महीने की इन्होंने हुकूमत लेके, मैं ये नहीं कह रहा ये बड़े पॉपुलर थे, ये बड़े कोई चेगा बेरा थे, जो भी थे ना थोड़े बहुत थे, तबाह बर्बाद हो गया, अपने घर से खुद ही तबाह हो गया। यही मसला बन गया नवाज शरीफ के लिए। फिर मैं आके अब क्या करूँगा। भट्टी साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो तख्त लाहौर वाला खेल था, इसमें तो बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान ने खेल खत्म कर दिया है। पहले इलेक्शन के रिजल्ट्स में देख लें और अब देख लें बगैर बसों के, बगैर बिरयानी के, बगैर किसी के लोग किस तरह से आए। आप उस दिन मुझे इल्म है आप खुद जलसे में मौजूद थे। जी भट्टी साहब। कराची साहब, तख्त लाहौर नून लीग का धड़म तख्ता बन चुका है। मैंने सारी उम्र जलसे कवर किए। इत्तेफाक से मैं 12 तारीख को भी गया, मुझे 2 घंटे वहां से निकला नहीं जा सका। 12 तारीख को साहब, जितने अगले दिन मैं गया 3 घंटे में मैं गेट के पास पहुंच चुका। 12 को एक दिन पहले, जलसे वाले दिन भी गया, एक दिन पहले भी गया। कादी साहब, जितने लोग जलसागाह में अंदर थे उससे कुछ 3 गुना बाहर थे, लिबर्टी तक, फिरोजपुर रोड तक। मेरी गाड़ी हालत मजबूरी किसी वजह से मुझे जल्दी निकलना पड़ा। अभी इमरान खान साहब जलसा कर रहे थे, जलसा खत्म नहीं हुआ था। 2.25 घंटे तक मेरी गाड़ी नहीं निकल सकी। कादी साहब, जिंदगी में मैंने एलीट से एलीट मम्मी डैडी क्लास बुजुर्ग
खवातीन, बापर्दा बहनें, हमारी माएँ, नौजवान, बुजुर्ग और मजूर अफराद जिस जज्बे से मैंने देखे हैं, मेरे लिए खुद वो खबर थी उस दिन। 13 को, 12 को भी खबर थी, 13 को मेरे लिए बमशल था कि ये कौन कहता है लाहौर किला है। और मैंने 15 लोगों से पहले पूछा कि किसके साथ आए हैं। कादी साहब मर्सिडीज में भी उधर लोग अपनी पे आए, करोला पे भी आए, मोटरसाइकिल पे भी आए, चिंगची पे भी आए। और कौन से लोग हैं, कौन सी क्लास है मुल्क की रीढ़ से लेकर रेड़ी बांध तक जो उस जलसे में 13 अगस्त की रात को इमरान खान की तकरीर के दौरान नहीं था। मुझे वो बता दे, ताजर बता दे, किसान बता दे, मजदूर बना दे, क्लर्क बता दे, अफसर बना दे, अफसरों की बेगमात बना दे, फैमिली बता दें, मुझे वो क्लास बता दे, मैं आपको मान जाऊंगा। और फिर मैं आपको साबित करूंगा। कुछ फुटेज मैंने जान के बनवा ली थी ग्राउंड से बाहर भी। अंदर तो पाँव रखने की जगह नहीं थी, पाँव नहीं, तिनका भी नहीं आ सकता था। एक तो होता ना ऊपर क्राउड जहां चेयर्स लगी हैं और ग्राउंड भी, उससे कई गुना ज्यादा बाहर थे। तो काजी साहब, वो तख्त लाहौर मुस्लिम लीग का तख्ता हो चुका। उस जलसे के मैं देखूं, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि आप किसके साथ आए हैं। उन्होंने कहा क्या मतलब। मैं कहा जी आप किसी ने कोई कन्वेंस दी होगी, हमने अपनी गाड़ी वहां खड़ी की है, हमने अपनी गाड़ी वहां खड़ी की है। मैं खुद आई हूं, एक बुजुर्ग खातून जिसकी कम बेश से 75 साल उम्र थी। काजी साहब, मैं उसके आगे बूढ़ा लग रहा था, उसके जज्बे के आगे। अल्लाह उनको जिंदगी लंबी दे, सेहत वाली जिंदगी दे। मैं उस बुजुर्ग खातून के आगे एक ही कहते थे, असी नहीं मानना इम्पोर्टेड हुकूमत को, वजीर आज़म हमारा इमरान खान है, ये नाहल करके दिखाएं। मैं आपको ये आम लोगों के तासुरात बता रहा हूँ। लीडरशिप तो हमेशा अपने क़यादत के कलमे पढ़ती है। मैंने उधर हजारों लफ्ज सुने हैं, इम्पोर्टेड को नहीं मानना। दूसरी बात, आखिरी खबर मलक साहब ने जो दी है, नवाज शरीफ ने कह दिया इन हालात में अगर इमरान खान नाहल नहीं होता तो मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जो उन्होंने अपना फीडबैक लिया सियासी तौर पे, उन्होंने कहा जो आपने 4 महीने में तबाह कर दिया है, इमरान खान को सियासी तौर पे रोकना मुमकिन नहीं। और सुन लें, नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब अगर ये हुकूमत ने टेक्निकल या किस भी वजूहात से नाहल किया, अदरवाइज इमरान खान का बहता हुआ तूफानी अवामी रेला इनको बहा के ले जाएगा और इनकी डायरेक्शन भी नहीं रहेगी। ठीक, सारे के सारे जमातें मिलके एक बंदा पीडीएम का इमरान खान के मुकाबले में 9 सीटों पे इलेक्शन पे तैयार नहीं हुआ। आप अंदाजा कर लें, अब 25 सितंबर को इलेक्शन है, पूरी कौम को वो चार्ज करेंगे इसी बहाने, अपने क्राउड में शऊर पैदा करेंगे। तो कैसे रोकेंगे? वो 9 सीटें बिला वजह नहीं लड़े, जीतते हारते हैं। मैं उस आर्गूमेंट को बाद में ले जाऊंगा। ठीक, एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं और मलिक साहब के सवाल चुन। 2 सवाल। एक तो ये कि इमरान खान का जो बयानिया था उसमें क्या बहुत हद तक उनके और इदारों के माबैन गलतफहमियाँ दूर भी हुई, कुछ असर ऐसा मिला है? और साथ मज़ीद भी हम सवाल करेंगे कि मैं एक सवाल और भी मलिक साहब से करूँगा, और वो ये कि जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो है, कैसे हर बंदे तक इमरान पहुँच गया, वो क्या फैक्टर था जिस तरह भट्टी साहब रिपोर्ट करें? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले कि मलिक साहब से हम जवाब लें उन 2 अहम मेरे ख्याल में सवालों का, ज़रा चौधरी परवेज़ इलाही साहब सीएम पंजाब कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। मेरे ख्याल शरीफों के लिए बुरी खबर सुना रहा हूं कि इमरान खान साहब और फौज के साथ बेहतरीन तल्लकात हैं और उन्होंने हमेशा साथ एक चले हैं और आइंदा भी चलेंगे। गलत फहमी में ना रहना, और कुछ लोग पैदा करने की गलत फहमी जो है, जो कर रहे थे, वो भी मैं आपको खबर दे रहा हूं कि नाकाम हो चुके हैं। जी, ये सीएम पंजाब कह रहे हैं। ये 2 मेरे सवाल का दूसरे से, जहाँ से मर्जी शुरू कर लें आप। पहले तो मैं समझता थोड़ी सी इमरान खान के हीरोइज्म या साइकोलॉजी पे मैं अपनी को ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, ये कोई मैं खबर नहीं दे रहा। देखिए, खान इमरान, मैं उस जनरेशन से वो मेरे से बड़ी एज में आता है। इमरान के ज़माने में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम हमारे लिए बड़े पावरफुल थे। तो इमरान ने एक चीज़ मेरा लिए कहीं ना कहीं समझ ली, पाकिस्तानी कौम की नफ्सियात के ताकतवर को जो पकड़ लेना गिरेबान से, ये कौम उसके साथ चलती है। तो जो मेकिंग ऑफ इमरान खान थी ना एज ए क्रिकेटर, वो ये थी कि कंसिस्टेंट रो,
अग्रेसिव रहो, फास्ट बॉलर हो, सेम थिंग इज हियर। इमरान ने एग्जैक्टली यही काम यहाँ पे किया। और मैं नहीं समझता ये परवेज़ इलाही साहब जो बात करें, इमरान इज़ प्लेइंग वेरी इंटेलिजेंटली। वो ताकतवर हल्कों को थोड़ा सा छेड़ भी देता है, थोड़ा सा पीछे भी हो जाता है। और जो परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं ना, वो बन गया है परवेज़ इलाही यहाँ पे शहबाज शरीफ 2। एक यहाँ पे एक सेटअप था, नवाज शरीफ फास्ट बॉलिंग करेगा, शहबाज शरीफ आएगा, नहीं जी नहीं भैन नहीं, ये फौज मेरी है, मेरे बैन में। तो मुझे ये लगा है कि परवेज़ इलाही साहब फ्यूचर के बन गए हैं, शहबाज शरीफ के नहीं, हमारी फौज से कोई लड़ाई नहीं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, मैं ये बता रहा हूँ। जो आपने पहला सवाल किया, मैं समझता हूँ उसमें सबसे बड़ी जो वजह बनी है, वो बार बार जो मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान की 3.5 साल की मेरी राय में परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी। उसमें जितने गैप थे, इन्होंने इतनी दर्दे सर जो है कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास टीम है, ये अंडर 19 है, इसको आता कुछ नहीं, इसको आता खाते हैं तो लगाते हैं। अब इन्होंने वो सारा कुछ अपने गले डाल लिया। गले ये डाल लिया कि 4 महीनों में आपने उसके मुकाबले में महंगाई पे कंट्रोल किया, बेरोजगारी को कंट्रोल किया, पेट्रोल को कंट्रोल किया, डॉलर को कंट्रोल किया, किसी चीज को कंट्रोल नहीं किया। तो आपने डॉलर तो 207 पे आ गया। अभी भी इमरान 180 पे छोड़ के गया ना, अभी भी वैलिड नहीं है। मेरा आर्गूमेंट जो मैं कंक्लूड करने चाह रहा हूँ, आपने साबित कर दिया कि आपने हेल्प किया इमरान को। हालांकि मेरे ख्याल में, ये मेरी जाती राय, इमरान की हुकूमत बड़ी ऑर्डिनरी थी, बड़ी एवरेज थी, इन्होंने उसको सुपर बना दिया। अब भुगतो नहीं। तो ये जो भट्टी साहब ने जो बात की है कि भाई हर तबके के लोग वहां पे मौजूद हैं, वो सब पे कम्युनिकेट कर लिया। काजी साहब, आपने जिंदगी में पाकिस्तान में इस तरह का सवाल देखा है? 14 जमातें हैं, कोई लीडरशिप बता दें। शहबाज आके सरकारी पैसे से आके अपनी परफॉर्मेंस दे जाता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे हैं, वो स्टेट के पैसे। मुझे कोई लीडरशिप बता दे, इनका कोई बयानिया बता दे। भट्टी साहब यहाँ एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है, आप और हम जो है वैसे रेटिंग के सितम रसीदा हैं कि रात को जो पीएम साहब थे वो तो 2% लोगों ने नहीं देखे, 98% लोग इन्होंने देखे इमरान को। इस पर भी कमेंट कीजिएगा। और साथ ये इदारों की जो बात हो रही है कि इदारों में गलतफहमियां दूर करने की जो बात इमरान खान ने की, वो किस हद तक कामयाब हुई है भट्टी साहब? देखिए, वो सोशल मीडिया की रेटिंग आई है, वो तो रिकॉर्ड टूट गया है, वो तो हिस्ट्री बन गई है सोशल मीडिया में। इमरान खान की जो उस दिन लाइव तकरीर थी और उस दिन मोहतरम काबिल एहतराम शहबाज शरीफ साहब की थी, वो तो कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। दूसरी नहीं करा। दूसरी काजी साहब देखें, अदारों के साथ टकराव नहीं है। अदारे जो है ना, मेरी अपने ख्याल में अदारे सब पाकिस्तान के हैं, किसी एक फर्द के अदारा नहीं होता। आज एक अफसर है, कल दूसरा है, परसों तीसरा है। इसी तरह वजारत उज़्मा पर फायज, कल मोहतरमा शहीद बेनज़ीर थी, ज़फ़रुल्लाह जमाली थे, नवाज शरीफ थे, इमरान खान थे। तो अदारों में तो खलिश नहीं थी, शायद 2-4 लोगों की कोई शायद ऐसा इशू हो, लेकिन कहा जा रहा है उसमें भी थोड़ी सी बर्फ पिघल रही है। उसकी वजूहात ये बताई जा रही हैं कि नवंबर में होने वाली तैनाती, आज हम वेलकम करते हैं मोहतरमा फरिया अदरीस साहबा को। उन्होंने GNN ज्वाइन किया और इमरान खान का इंटरव्यू किया 2 घंटे का उन्होंने, और उसमें इमरान खान साहब ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी कभी ना अदारों से इख्तलाफ था। मैं दोबारा फरिया अदरीस साहब को वेलकम करता हूँ GNN इंतजामिया की तरफ से। तो जो भी आएंगे वो अफसर हमारे होंगे। तो मेरा ख्याल है जो कुछ 1 महीना पहले खुसूसन एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश की गई एक मीडिया स्कीम के तहत, एक स्ट्रेटजी के तहत, वो इतनी कामयाब हुई नहीं। ताहम मौजूदा हुक्मरानों की कमजोरियां इमरान खान को मजीद मजबूत कर रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नून लीग खत्म हो गई, नून लीग पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात है, इसमें कोई शुबा नहीं। शहबाज शरीफ उसके वजीर आज़म, इसमें भी कोई शुबा नहीं। लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं इत्तफाकन वो इमरान खान साहब की फेवर में होते जा रहे हैं, और इस लिहाज से अदारों के लिए भी अब बहुत मुश्किल होगा कि वन साइडेड कोई ऐसा फैसला करना। अदालतों ने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करने हैं, वो तो ना दबाव के तहत करते हैं ना प्रेशर के तहत। अच्छा। बाकी छोटे मोटे अदारे जो वफाक और सूबों का टकराव हो रहा है, आज जो क्या नाम है, अता ताहड़ साहब ने भी बेल करा ली, ये अच्छी रविश नहीं है। वफाकी और सूबों को आपस में लड़ना नहीं, अवाम के मसाइल के लिए इकट्ठा बैठना चाहिए। वो मुझे एक तशवीशनाक बात लग रही है कि राना सनाउल्लाह की तरफ भी रेट हो रहा है, क्योंकि उससे पहले शहबाज गिल साहब का तो खैर इशू, उन्होंने नामुनासिब बात की थी मेरी नज़र में भी।
लेकिन इस तरह हुकूमत, वफाकी हुकूमत सूबाई लोगों को पकड़ रही है, सूबाई वफाकी को पकड़ रही है। ये हालात कशीदगी की तरफ ले जाने में मददगार हो गई है। बस ये टिट फॉर टैट ना ही करें तो बेहतर है, मगर जो जिसका भी बस चलता है वो फिर यही करता है, फिर अगले भी ये कब सिलसिला खत्म होगा विश्व सर्कल। मगर अगले सवाल पर की तरफ बढ़ने से पहले खान साहब ने कुछ बात की है, मलिक साहब मैं वो आपको सुनाता हूँ, फिर आपका टेक लेता हूँ। और बहुत खौफनाक गेम चल रही है कि इमरान खान और फौज के बीच में आपस में लड़ाई करवाई जाए, आमना सामना करवाया जाए। ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क की मैं फौज को कमजोर होने दूंगा? ये कैसे हो सकता है कि मैं चाहूंगा कि मेरे मुल्क की फौज कमजोर हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान की फौज कमजोर होती है, यहाँ इतनी बैरूनी साजिशें हैं। मैं बार बार कह बैठा हूं कि मुल्क के 3 टुकड़े करना चाहते हैं वो। इसलिए इमरान खान कभी नहीं चाहेगा कि उसकी फौज कमजोर हो, वो चाहेगा कि उसकी फौज एक मजबूत इदारा हो। वेरी इंटेलिजेंटली उन्होंने किया है इन लफ्ज़ों को अरेंज। देखे ना कितना अपील जो पाकिस्तान में सेंटीमेंट। काई साहब, हम लोग जो है ना, हम तीनों जो बैठे हैं, हम अल्फाजों का कारोबार करते हैं, हमारा बिजनेस ये है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ अपना कम्युनिकेशन बात कर रहा हूँ कि ये वही साहब हैं जो कभी न्यूट्रल कहते थे, कभी कहते थे, कभी कहते मैंने डीजल कह दिया, वो मुझे कहता है डीजल ना को। तो हाँ इज़ वेरी 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 वाइज एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंस। वो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, मैं बार बार जो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ कि वो इस सोसाइटी की साइकोलॉजी बड़ी बेहतर समझते हैं कि अथॉरिटी को छेड़ते भी जाओ। और ही इज़ वेरी राइट, ही हैज़ एब्सोल्युटली नो वार विद आर्मी, ही लव्स आर्मी। मुझे इस पर कोई शक नहीं। मैं ये नहीं कर रहा इमरान खान 2 रोल, मगर इमरान खान कहीं ना कहीं थोड़ा सा अथॉरिटी को भी छेड़ भी देते हैं और उसको ये भी पता है कि वापस कहाँ पे होना है। मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी है और इमरान को इसकी बहुत ज़्यादा समझ है। अब एक छोटी सी, बड़ी साहब आपकी तरफ आता हूँ, मगर एक छोटी सी खबर दे दूँ जल्दी के साथ। अमेरिका बहादुर भी जो है वो किसी मरियल खच्चर पे बैट नहीं लगाता, उसे भी घोड़ा अच्छा याद होगा। जुल्फकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंजर ने बुलाया था इलेक्शन जीतने के बाद, जब वो एंटी अमेरिका नारे लगा रहे थे, तो फिर उन्हीं के साथ डील भी हुई। तो एक खबर तो बड़ी साहब ये है कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बाकायदा राब्ते में है। 1-2 बातें हैं जिन पे मेरे ख्याल में मेरी इतला में बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम कैसे माइनस करेंगे खान साहब को? आप इस तरह से, जिस तरह से उनका एक जुनून है, तो इस तरह से काम चल जाएगा कि उनको नाअहल करा दें और वो जो है वो सियासत से बाहर हो जाए? देखें काजी साहब, गुजारिश ये है कि फौज को, पाक फौज को कोई एक सियासी जमात कमजोर नहीं कर सकती, किसी की हैसियत ही नहीं है। फौज एक शख्स का नाम नहीं होता, फौज एक खानदान का नाम नहीं है, फौज पाकिस्तान का नाम है। अगर आज पाकिस्तान उसको रा, मुसाद, CIA नहीं तोड़ सकी, तो ये कोई सियासी जमातें कैसे तोड़ सकेंगी? फौज पाकिस्तान की है। किसी भी इदारे के साफी भी सारे अच्छे तो नहीं है ना, आपकी किसी से इख्तलाफ भी हो सकती है, आप किसी से इत्तफाक भी कर सकते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में वो मामला खासे बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। फौज को कमजोर ना कोई सियासी जमात कर सकी, अगर उसको अमेरिका नहीं कर सका, मुसाद नहीं कर सकी, CIA नहीं कर सकी। इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने की अगर हुकूमत ने गलती की तो काजी साहब वो अपना नुकसान करेंगे, पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। प्रोग्राम, आपका हर प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा रहता है। बेहतर ये है हाँ जी कि बैठ के तमाम सियासी जमातें कोई लाहे अमल किसी एक नुक्ते पे इकट्ठे होकर मुल्क को आगे ले जाए। ये वफाक सूबे से लड़ते अच्छा नहीं लगता। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, भट्टी साहब की बात है, कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जरा एक और क्लिप देखते हैं इमरान खान साहब को। इन्होंने एक नया प्लान बनाया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुन लो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा।
भट्टी साहब, ये साजिशी थ्योरी जो है या क्या है, हकीकत है? फिर मलिक साहब से भी पूछूंगा, ये जो आपने सुना है शॉट इमरान खान साहब का, क्या इसी तरह मैच बराबर करवाया जा रहा है बकौल इमरान खान? देखें जी, मौजूदा साजिश कह लें, खबरें कह लें, र्यूमर्स कह लें, मेरी एक रिपोर्टर के तो ये प्लानिंग बन चुकी है, बनी नहीं। देखिए, इमरान खान जब हुकूमत से गए तो एक सिंगल करप्शन का केस नहीं आया। तोशाखाना आया जो खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से 13 में उन्होंने उसकी टोटल पब्लिसिटी करने से रोक दिया गया। भाई अच्छी बात है, 20 साल के सारे कर दे। फिर आपने ममनू फंडिंग जो 8 साल से केस चल रहा था, जिसमें 8 साल तक आपको एक पैनी की करप्शन नहीं नजर आई, अचानक रातों रात जब अमेरिका से एक लेटर मरासला आता है, इमरान खान के इत्तेहादी उनको छोड़ के चले जाते हैं, वहां नाराज भी होते हैं, खुश भी नहीं होते, लेकिन रहते भी उधर है। ममनू फंडिंग का केस का फैसला भी आ जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन अचानक नींद से उठते हैं और इतनी तेजी में उठते हैं कि अपनी चारपाई पे गिर जाते हैं। रातों रात जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है कि जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, जिन्होंने मुनर्रफ हुए, उनके वो फैसला नहीं करते। तो ये सारी साजिशें ताने बाने, ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को ब्लैकमेल करने के लिए और नवाज शरीफ को इस पूरी जो इस मैच में इस पिक्चर से आउट हो चुके हैं, ग्राउंड से आउट होकर नॉकआउट होकर जा चुकी है, उन्हें इन करने के लिए ये समझते इमरान खान को नहल किया जाए, फिर ब्लैकमेल करके सौदेबाजी की जाए। जबकि ये समझ नहीं रहे कि इमरान नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर JIT बनी, 5 जज साहबान थे, फिर 3 जज साहबान थे, तमाम अफसरान थे, वो एक 1.5-2 साल मामला चले। लेकिन मेरी इतला है कि इमरान खान को एक मैसेज भिजवाया गया था कि इमरान खान साहब इलेक्शन कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन नवाज शरीफ की भी सजा माफ करनी होगी, बड़ा दबाव है बाद गैर मुल्की ताकतों का। मेरी इतलाक के मुताबिक इमरान खान साहब ने कह दिया है कि मैं ऐसी किसी डील से इक़्तिदार में नहीं आऊंगा, पहले इलेक्शन अनाउंस करे, फिर आके इलेक्शन इस्लाहत पर मेरे साथ बात करे। तो मुझे बादिउल नजर में आज इस वक्त तक लगता है कि वो डील नहीं करेंगे। कल की सियासत की प्रेडिक्शन करना नामुमकिन है। मेरा ख्याल है इस मैसेज को रिजेक्ट कर दिया है काजी साहब, नहीं मुझे नाहल करना करो इमरान, मैं नवाज शरीफ को NRO नहीं दूंगा। एज फार एज आई नो मलिक साहब, इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल को डील करेंगे। जवेद लतीफ साहब का शॉर्ट सुनिए और फिर इसी पे कमेंट दीजिए। ये सुनाएं। नवाज शरीफ सितंबर में पाकिस्तान इस कौम की नुमाइंदगी के लिए आ रहे हैं। एक चीज ज़हन में रखें, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, क्योंकि साकिब निसार का फैसला है, क्योंकि साकिब निसार की हदायत पर हमें सजा सुनाई गई थी, हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे कि मलिक आरिफ साहब तुसी भी उसे पहुंचोगे। मलिक साहब, एक तो ये किस साल का सितंबर है, इस साल के सितंबर की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? और दूसरा, साकिब निसार साहब गालबन चीफ जस्टिस थे, चीफ जिन्होंने सजा दी, उनको काम ही सजा देना था। अब आगे आप बताइए। देखिए, मैं आज जो प्रोग्राम में शुरू में कहा था, मैं यही साइकोलॉजी बता रहा था। ये मजलूम साइकोलॉजी, मजलूम कार्ड खेल रहे हैं हमारे साथ, फलाने ज्यादती कर दी, फलाने ज्यादती कर दी, कि तो नशे पूरे बुलाओगे, की करोगे? पॉइंट सारा फिर देखें, इसकी अपोजिट अब इमरान खान की मैं विजडम देख रहा था कि पहले तो पब्लिक ओपिनियन बना दिया। मैं ये नहीं कह रहा इमरान कानून के खिलाफ जा रहा है, मगर नहीं आ रहे, अब टाइम कम है। नवाज मेरा नहीं ख्याल इस सिचुएशन में आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, ये दो शॉर्ट सुनवाएं हमें, एक परवेज अली साहब का और एक फवाद चौधरी साहब का, फिर भट्टी साहब आपकी करवाता हूँ, सुनाएं जी। कानून के तहत भी मुझे आता है कैसे इनको ठीक करना है। और सनाउल्ला, और सुन लो, तू तो फांसी की निशानी है। सनाउल्ला, तुम जेलों के पीछे जाने वाले हो और हम केस लाने वाले हैं तुम्हारे खिलाफ, और अपने अल्लाह के ऊपर पूरा इत्तेकाद है। फांसी की सजा होगी इंशाअल्लाह। मैं ये कहूंगा कि फांसी होगी खान साहब, अगर दुनिया आपको कहेगी तो आप इनको उम्र कैद जक दे देना, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे, उसमें शरीफ नहीं बचेंगे। जल्दी से फवाद चौधरी साहब सुनाए। 2
वो लोग जो शहीद हो गए, जिनको रावी ब्रिज से नीचे फेंका गया 25 मई को, उनकी जानें चली गई, उनकी जो फैमिलीज हैं उनको इत्मीनान ही नहीं मिल सकता जब तक इस कत्ल में मुलव्वस अफसरान और उनको हुक्म देने वाले जो हैं वो अपने इंजाम को ना पहुंचे। लिहाजा कल हमारी पार्टी का जो मुतालबा है हुकूमत पंजाब से वो हमने उनको पहुंचाया है और वो ये है कि 15 दिन के अंदर ये 25 मई के वाकयात में मुलव्वस लोगों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल की जाए। भट्टी साहब, आखिरी लम्हात है, ये माजराई किधर जा रही है? देखिए, मैंने कहा ये तसादम की तरफ है। हाँ, नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान नवाज शरीफ का मुल्क है, 100 दफा है, उनको आपने रोका है, मैंने रोका है। जो नून लीग के रहनुमा कह रहे थे पहले वो 4 तरीके दे चुके हैं, तो अच्छी बात है, वो सुबह है आके जाए, गिरफ्तार हो, इश्तिहारी हैं, कानून फैसला करे, बाइज्जत बरी हो जाए तो इलेक्शन लड़े, साफी की गुजाती खिलाफ करे। उन्हें रोक कर रहा है, ऐसा उनके तो भाई की हुकूमत है, मुझे बताए ना उनके आने में क्या रुकावट है सिवाय उनके जेल जाने में। मुझे अगर मलक साहब से मेरी रहनुमाई ले दें। जी मलक साहब, क्यों नहीं आ रहे? नहीं आ सकते। एक तो सीधी बात है, जेल से बचते नहीं, आगे इमरान खान की खिड़की है उनके सामने। और चौथी चीज़, क्योंकि टाइम थोड़ा है, मैं ये जो तसादम और मुहाजरे की आप बात करें वो इमरान को सूट करती है। इमरान किसी सूरत तसादम, मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ, जितना तसादम होगा, जितनी मुहाजराई होगी, परवेज लाई को आम आदमी नहीं है, उन्होंने भी इसी की बात आम आदमी नहीं है। मगर ये मुहाजराई की जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, 25 को किसने लोगों के घर में घुसे, मारा किसने, ये किसने क्रिएट किया, आगाज कैसे हुआ, ये भी तो आपके सामने है। रिएक्शन का रिएक्शन भी होता है और बराह रास्त मुखालिफ सब में होता है। बारह अल्लाह हमें बेहतरी की हिदायत दे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।